हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार आपको एक सीरीज़ बनाकर दे रहा हूं। पहले बीपीएससी के लिए सीरीज़ बनाया और अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, दारोगा का सीरीज़ बना रहा हूं। जो मेरा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उसका जो यहाँ पर आकर टेस्ट सीरीज़ मेरे इंस्टीट्यूट पर दे रहे हैं उनके लिए मैं दोनों काम कर रहा हूँ। एक तो डायरेक्ट उसको फेस टू फेस फिजिकली मैं उसे एक्सप्लेनेशन देता हूँ और फिर मैं आपको यूट्यूब पर भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ओके, आप लोग घर में इससे अध्ययन कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दारोगा में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, तो 2 वीडियो मैंने इस पर दिया हुआ है, यानी सेट नंबर 2 पर मैंने 2 वीडियो आपको दिया हुआ है। तीसरा मैं पूरा का पूरा इसको 100 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है रेस्ट जो था उसे मैं करके आपको दे रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन है कि स्टेपी नामक घास की भूमि किस देश में पाई जाती है। तो स्टेपी नामक घास की भूमि किस देश में पाई जाएगी? यूरोप में पाई जाएगी। उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास की भूमि होगी? प्रेरी होगी। प्रेरी होगी। अफ्रीका में कौन सा होगा? तो अफ्रीका में सवाना और वेल्ड होगी। दक्षिण अमेरिका में क्या होगा? पंपास होगा। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? तो डाउन्स होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो यूरोप है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा क्या है कि घाटी से होकर बहती है, यानी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो एस्चुअरी बनाती है और थोड़ी सी ही गाद इसमें जमा करेगी और उसको फिर बाकी क्या करता है कि समुद्र का पानी उसको ले जाता है, क्योंकि नदी थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिरती है। निम्न में से किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? तो किस राज्य में जाड़े में वर्षा होगी? हम लोग सभी जानते हैं तमिलनाडु में। दिसंबर में जम के बारिश होगी तमिलनाडु में। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ किया गया है भारतीय सेना के द्वारा? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ओके, डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहला बजट वित्त मंत्री षणमुगम सेट्टी ने पेश किया था। ओके, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्वयं से देखेंगे। मैं जीके जीएस का पूरा पार्ट आपको करके दे रहा हूँ। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? तो किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। इसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह 5 सदस्यीय आयोग होता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो N.K. सिंह। ठीक है, और N.K. सिंह की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 41% करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होना चाहिए, यानी 41% किसको दिया जाना चाहिए? राज्यों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, और रेस्ट केंद्र अपने पास रखेगा। जबकि इसके पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसके अनुसार था कि 42% राज्यों को दिया जाए, जिसको घटाकर इसने कर दिया 41% कर दिया। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई कब? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। ओके, इनमें से किसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कही जाती है? तो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कौन है? तो प्राक्कलन समिति है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? एडवोकेट जनरल परामर्श देगा, क्योंकि इसमें महान न्यायवादी जो होते हैं यह केंद्र के लिए होते हैं,
जिस प्रकार 5 वर्ष के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, उसी तरह राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल की यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य सरकार 5 वर्ष के लिए करती है। आप लोग जानते हैं कि इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सरकार का कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी बैठक में भाग लेगा, बहस में भाग लेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। तो केंद्र के लिए कौन होंगे? महान्यायवादी होंगे, और राज्यों के लिए कौन होंगे? तो एडवोकेट जनरल होंगे। नेक्स्ट, सूबा की स्थापना भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और आर्थिक सर्वेक्षण देखते हैं कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है, और उसके अगले ही दिन यानी 1 फरवरी को देखते हैं कि बजट पेश करती है वित्त मंत्री। ओके, सूबा की स्थापना किसने की? तो सूबा की स्थापना किसने की? अकबर ने की। सूबा मतलब क्या? प्रांत होता है, जैसे अभी देखते बिहार प्रांत है, उत्तर प्रदेश प्रांत है, इसी तरह यह एक प्रांत है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद द्वारा रखी जाती है? कौन सा प्रस्ताव मंत्री परिषद के द्वारा रखी जाएगी? तो मंत्री परिषद के द्वारा कौन सा प्रस्ताव रखी जाएगी? मंत्री परिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। और विश्वास प्रस्ताव कौन रखेगा? तो विपक्षी रखेंगे। और विश्वास प्रस्ताव कौन रखेगा? तो विश्वास प्रस्ताव रखेंगे सरकार की ओर से रखा जाएगा। ओके, निम्न में से किस राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? कहता है कि निम्न में से किस राज्य में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सदस्यों की संख्या का है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से उम्र सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया जो वोटर है उसके लिए? तो यह कर दिया गया किससे? तो 61वें संविधान संशोधन से। ये सभी फेमस क्वेश्चन है, अब किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन बराबर आएंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको हमेशा से फेस करना चाहिए, रटना चाहिए क्वेश्चन को। ओके, इसलिए बार बार आप वीडियो को देखिए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 24। 23 में क्या है? तो मानव का दुर्व्यापार हो गया, और बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर जो बेगार सिस्टम है उसके लिए है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ये होगा अनुच्छेद 24। ओके, नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। आप पिछला मेरा वीडियो देखेंगे, सेट 1 का वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ बलवंत राय मेहता समिति का मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ हूँ कि कब आयोग का गठन हुआ था, आयोग ने सिफारिश अपनी कब दी। ठीक है, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी पंचायती राज का जनक ही कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन की मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। कब तक भर दिया जाना चाहिए? तो 6 मंथ में भर दिया जाना चाहिए। 6 मंथ में भर दिया जाना चाहिए। और कोई भी जो कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे वह 6 माह तक ही मैक्सिमम रहेंगे, इसके बीच में चुनाव हो जाना चाहिए। इसलिए आंसर है क्या? तो 6 मंथ। विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? तो विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 143 के अधीन। नई विधानसभा के गठन के बाद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर यानी कौन होते हैं? अस्थायी स्पीकर होते हैं, और अस्थायी स्पीकर ही सदन के सभी सदस्यों को यानी लोकसभा या विधानसभा जो भी होगा उसके सभी सदस्यों को वह शपथ दिलाते हैं। और सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद
जो विधानसभा या लोकसभा होते हैं उनके अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रोसेस यही करते हैं। और उसके बाद ये अपने सीट पर बैठ जाते हैं और 5 साल तक जो संचालन होता है वह अध्यक्ष के द्वारा होता है। ओके, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है? तो आप 12 जो अनुसूची है 12 अनुसूची को याद रखेंगे। 12 अनुसूची में से आप याद रखिए किसको? नंबर 1 अनुसूची को याद रखिए। ओके, नंबर 4 को याद रखिए, और उसके बाद 5, 6 को आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 8 से लेकर 12 तक को आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 1 को याद रखिए, 4 को याद रखिए। तो 1 में क्या है? तो 1 में है केंद्र और राज्य संबंध हो गया। 4 में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का वितरण हो गया। 8 में क्या है? तो 8 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हो गया। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल बदल का प्रावधान है। और 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसको पेश किया था। ठीक है, इसको पारित किया था। और यह कौन सा? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था, दल बदल विधेयक को। यूरोपीय मुद्रा सीधा सीधा है। यूरोपीय मुद्रा संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू किया गया था यह 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। और इसके जनक कौन है? आपको बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है लियोनील कॉर्टिस। इसके जनक हैं लियोनील कॉर्टिस। ओके, और इसी की समीक्षा के लिए भारत में 1927 में साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में किया गया और फिर साइमन कमीशन 1928 में भारत आया इसी की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। मृच्छकटिकम के राइटर कौन है? तो मृच्छकटिकम के राइटर हैं शूद्रक। ओके, दास विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना कब बना? तो एक ही रेगुलेटिंग एक्ट बना है और यह बना है 1773 में। बाकी जो बना है वह चार्टर बना है 1793 में आपका, यानी 20 साल के बाद पहला चार्टर अधिनियम बना है। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? शिक्षा के लिए। और इसने क्या किया? प्राइमरी एजुकेशन को वरीयता दिया। इससे 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था किसने? रिपन ने, वायसराय रिपन ने। ओके, इनमें से किस राज्य की राजकीय भाषा संस्कृत है? तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर ई होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है, इसलिए इसको आप लोग क्षमा करेंगे, इग्नोर करेंगे। उत्तराखंड इसका आंसर होगा। उत्तराखंड इसका आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड आंसर है इसका। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाया? तो 1975 में लगाया, क्योंकि 1975 में ही उनका इलेक्शन रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद यह मामला चला गया आपका सुप्रीम कोर्ट में। इंदिरा गांधी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट भी यही डिसीजन देगी, इसलिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। विश्व प्रसिद्ध सिकंदरिया बंदरगाह कहाँ होगा? मिस्र में होगा। इसे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह भी कहते हैं। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको देखेंगे। इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच विवादित गोलन पहाड़ी, इसलिए अभी देखते हैं गर्मा गर्म है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेट किया हुआ आपके लिए।
और ये सीरिया में होगा गोलन पहाड़ी। संतोष ट्रॉफी को जीता है अभी किसने? कर्नाटका ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है कि विश्व का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह कौन सा है? इसलिए पहला क्लाउड निर्मित उपग्रह है कौन सा? सी नंबर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है? इसका नाम क्या है? निसार है। ओके, इसलिए ये सेट नंबर 2 का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पूरा किया है। हो सकता है कि कहीं हमसे कुछ गलतियां भी हो जाए, मैं भी कोई ईश्वर हूँ नहीं, मैं एक साधारण सा शिक्षक हूँ। इसलिए आप लोग जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत लगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डालेंगे कि यहाँ पर आपने गलती किया है, मैं उसे स्वीकार करूँगा और अगले सेट में फिर मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ये लगातार जारी रहेगा, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और जमकर फ़ायदा उठाइए और दारोगा बनकर दिखाइए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग इसे देखिए, पूरा का पूरा देखिए और इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी अपने दोस्तों के बीच में करें, क्योंकि आप जानते हैं आज के डेट में कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स तक पहुँच आज के डेट में सोशल मीडिया से ही हो रही है। इसलिए सोशल मीडिया का प्रचार मुख्य रूप से आप ही लोग कर सकते हैं और इसे आप लोग करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।